हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 2 और जिसका नाम है मानव की उत्पत्ति एवं विकास। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके मतलब इसका पहला लेक्चर होगा और इसमें हम लोग जो मतलब पृथ्वी की स्टार्टिंग, कैसे पृथ्वी पे मानव जीवन का विकास हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सॉरी। तो देखते हैं चैप्टर नेम आपका क्या है। चैप्टर नेम है पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास, ये चैप्टर नेम है, यही हम लोगों को पढ़ना है। तो ये चैप्टर दूसरा है और सामाजिक अध्ययन का ये दूसरा लेक्चर भी होगा। तो हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास। तो हम ये पढ़ने से पहले थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में भी जान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और इसका विकास किस तरह से हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में हमारे सबसे पहले ये पृथ्वी मंगल आदि ग्रह नहीं थे। ये पृथ्वी मंगल आदि ग्रह नहीं थे। इसके पहले एक बहुत विशालकाय पिंड रहा होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशालकाय पिंड था जो बहुत ही बड़ा सा था और जिसके अंदर एक तरह से कहा जाए पूरा मूल ग्रहों का समाया हुआ था। और ये गतिशील होते हुए किसी दूसरे ग्रह से ये टकराता है और टकराने के बाद ये कई टुकड़ों में हो जाता है और कई टुकड़ों में होने के बाद से इसमें से एक बड़ा सा भाग निकल गया और ये जो बड़ा सा भाग निकला इसे सूर्य कहा गया। और फिर शेष इसके अन्य टुकड़े बने जो इस सूर्य के चारों ओर इस तरह से चक्कर करने लगे और चक्कर करते हुए कई छोटे छोटे टुकड़े बन गए और ये सब टुकड़ों को ग्रह का नाम दे दिया गया। इस तरह से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था। और ऐसा भी वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर लाखों वर्षों तक, उस दौरान लाखों वर्षों तक पृथ्वी एक धधकती हुई आग के गोला के समान थी, जिस पर भूकंप, वर्षा आदि प्राकृतिक घटनाओं के कारण धीरे धीरे होते हुए पृथ्वी ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद फिर पृथ्वी पर जीवों का विकास होना प्रारंभ हुआ। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो जीवों का निर्माण हुआ था वो जलीय जीव थे। जलीय जीवों का ही निर्माण हुआ, मतलब जलीय स्रोत के पास से ही जीवों का निर्माण हुआ। और ऐसे जीवों का निर्माण प्रारंभ में हुआ जो रीढ़ विहीन थे, मतलब विदाउट बोन, मतलब उनके बोन की हड्डी नहीं थी। मतलब क्या था कि रीढ़ की हड्डी नहीं थी, उनमें रीढ़ नहीं पाया जाता था और ये दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बिना हड्डी युक्त थे। और इस तरह से दूसरे चरण में जब प्रकृति में इस पृथ्वी पर जीवों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ तो दूसरे चरण में ऐसे जीव उत्पन्न हुए जिनके बैक पर, पीठ पे खोल पाया गया, मतलब कबर पाया गया, जैसे केकड़ा, बिच्छू और मछलियां आदि जीव का निर्माण हुआ दूसरे चरण में। इसके बाद जो अन्य जीव का निर्माण होता है, जो अंडज रहे, अंडा देने वाले और मतलब उड़ने वाले पक्षी वर्ग इत्यादि का जन्म हुआ। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति
मानव के पूर्वजों की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। अच्छा, और हम जानते हैं कि हम मानव के विकास क्रम का सबसे पहला जो वो था, मानव का कहा जाए पूर्वज कौन था, मानव का जो पूर्वज था वो कौन था? होमोसेपियंस मानव होमोसेपियंस मानव जो था, ये मानव का पहला पूर्वज था। इसी से निरंतर विकास होते 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 आधुनिक मानव, आज का मानव आया। और फिर वैसे आज का मानव तो आधुनिक होमोसेपियंस मानव से बहुत आगे चल चुका, लेकिन आपके जो कोर्स में पढ़ना है पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति, वैसे जीवन की उत्पत्ति तो हमने देखा, और मानव की उत्पत्ति के क्रम में होमोसेपियंस मानव तक हम पहुंचे, और होमोसेपियंस मानव से धीरे धीरे मानव का जो क्रम बढ़ता है, आगे बढ़ता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि मानव का विकास किस तरह से हुआ, किस प्रकार हुआ, यही हम लोग देखने वाले हैं। तो मानव का क्रम कहा जाए तो मानव का जो विकास हुआ था उस स्रोत के आधार पे विकास होता गया। मतलब कहने का, जैसे जैसे मानव को स्रोत मिले, संसाधन मिले, और उन संसाधनों का प्रयोग करते 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 कई वर्षों बाद मानव में विकास आया। लेकिन विकास का क्रम इस प्रकार है, ऐसा इतिहासकारों ने बांटा हुआ है कि विकास का जो क्रम था उसको इतिहासकारों ने बताया पाषाण काल मानव के विकास का जो काल इतिहासकारों ने बताया, पाषाण काल बताया। नंबर 2 आपका आता है मध्य पाषाण काल जो दूसरा क्रम होता है मानव के विकास का, मध्य पाषाण काल होता है। और जो अंतिम जो विकास का क्रम होता है मानव का, उसे कहते हैं नव पाषाण काल कहा जाता है। तो इस तरह से आप जान लें कि मानव का जो विकास रहा इन 3 कालों के मध्य हुआ, और आज हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों कालों में मानव का विकास किस तरह से रहा, उसने क्या क्या किया, और उसने अपने आप को कैसे बदलती परिस्थितियों में ढाला, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे, पढ़ेंगे। तो पहले हम किसकी बात करते हैं? पाषाण काल की बात करते हैं। पहले हम लोग पाषाण काल पे चर्चा करते हैं। क्या होता है पाषाण काल की क्या है चर्चा? जैसे देखिए, आपकी परीक्षाओं में ऐसा आता है कि मानव के विकास के क्रम को पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के क्रमों में लिखिए तथा संबंधित मानव के क्रियाकलापों या विकास क्रम को लिखिए, दर्शाइए। तो इसलिए उसमें हेडिंग बाय हेडिंग चीज़ों को हमें लिखना पड़ता है। तो इसलिए ये जो कुछ बातों को हम बताएंगे वो समझ लीजिए हेडिंग के रूप में रहेगा, और फिर उसका वर्णन हम कर सकते हैं। तो पाषाण काल में मानव ने क्या किया? पाषाण काल में मानव कहा जाए तो मानव का जीवन पाषाण के साथ ही हुआ, पत्थरों के साथ उसका जन्म हुआ, और पत्थरों के बीच में ही उसका पूरा कार्यकाल, जीवन काल चला। इस दौरान मानव पत्थरों के कुछ ये औजार इत्यादि बनाया, और पत्थर ही उसके मतलब जीवन का प्रमुख साधन थे। और मानव जो रहा करता था मतलब ऐसे स्रोत में रहता था जहाँ पे पानी का साधन हो और साथ साथ पत्थर का साधन हो, इसके साथ वो अपना जीवन यापन करता था। पत्थर उसका पूरी तरह से एक सहायक रूप में था, पत्थर ही उसका जीवन था। हाँ, मानव के पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी, पाषाण काल में ही मानव ने आग की खोज कर लिया था। आग की खोज किया, ये
मानव का पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। इस काल में मानव ने आग की खोज किया था और जिससे वो अंधेरे में प्रकाशित करना मतलब जलाना सीख गया। अंधेरे से मतलब रात्रि के में अंधेरे में वो प्रकाश में रहना सीख गया। अपना भोजन पका के खाना सीख गया और जानवरों से अपनी सुरक्षा भी करना सीख गया। मतलब आग दिखा के जानवरों को भगा देता था और जानवरों से अपनी सुरक्षा भी कर लेता था। इस तरह से मानव पाषाण काल में अपनी जीवन यात्रा इस तरह से प्रारंभ किया। और चलते 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 होता क्या है कि मानव आता है मध्य पाषाण काल की तरफ। मानव आ जाता है मध्य पाषाण काल की तरफ। इस काल में मानव थोड़ा विकसित हो जाता है। अपने पुराने अनुभवों के आधार पर मानव जो है अब नई नई चीजों में ज्यादा प्रवीण होने लगता है और मानव इस काल में हड्डियों का औजारों का तो निर्माण करता, अस्त्र शस्त्र का तो निर्माण करता है, लेकिन पाषाण काल वाले अस्त्र शस्त्र की तुलना में छोटे छोटे करने लगा, उनको और बढ़िया और आसान ढंग से करने लगा। उनमें जो है पकड़ने के लिए बेट या हड्डियों का प्रयोग, लकड़ी या हड्डियों का प्रयोग करने लगा, जिससे अपने हथियारों को आसानी से पकड़ लेता था। और ठंडक इत्यादि से बचने के लिए वो जो पेड़ पौधे थे उनके पत्तों को पहनने लगा और रेशा भी बनाना सीख गया, जिससे उसके रेशों के द्वारा वो अपने वस्त्र रूपी ऐसी चीजों को बनाने लगा जिससे अपने शरीर को ढक लेता था। और इस तरह से पाषाण काल में मानव धीरे धीरे मध्य पाषाण काल में मानव अपना विकास बहुत ज्यादा कर पाया। इस काल में मानव की एक उपलब्धि और भी कह सकते हैं। इस काल में मानव की उपलब्धि जो है शव को दफनाना सीख गया और ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि शव के साथ वो लोगों के लिए उचित बर्तन और भोजन इत्यादि के साधन रखा करता था। तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि मानव को पुनर्जन्म के बारे में जानकारी थी। उनके अंदर ये मान्यता थी कि पुनर्जन्म होता है और मानव का फिर से जन्म होता है, इसलिए वो ऐसा करते थे। तो ठीक है, इस प्रकार अगला क्रम हो जाने के बाद से हम अब नए क्रम में चलते हैं। और जो नया क्रम है ये कौन सा क्रम है? आपका नव पाषाण काल, मानव के विकास का तीसरा क्रम नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मानव क्या करता है? नव पाषाण काल में मानव ने क्या क्या काम किया था देखते हैं। वास्तव में विकास का सर्वोत्तम काल या स्वर्ण काल जो था वो कहा जाता है कि नव पाषाण काल ही था। नव पाषाण काल में मानव पूर्णतः मानव बनने की दिशा में अग्रसर हो गया। नव पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले क्या करना सीख गया? सबसे पहले नव पाषाण काल में मानव ने कृषि करना सीख गया। नव पाषाण काल में मानव कृषि करना सीख गया और मानव विभिन्न प्रकार के जो अनाज होते थे उनका उत्पादन करना सीख गया। मानव सबसे पहले जौ का उत्पादन करता है, जौ के बाद गेहूं इत्यादि जो अनाज थे उनका उत्पादन करना शुरू कर देता है। तो नव पाषाण काल में मानव का सुधार काल था, सुधरने का क्रम था, कृषि करना प्रारंभ कर देता है वो। नंबर 2, इस काल में मानव पशुपालन भी स्टार्ट कर देता है, पशुपालन भी शुरू कर देता है और पशुपालन प्रारंभ कर देता है मानव। और क्यों? ये सोच करके कि पशुओं की हत्या, पशुओं को मारने से बेहतर है उनका पालन किया जाए, उनसे हमें कई लाभ मिलेंगे और उनके खालों से नए वस्त्र बनाए जा सकते हैं, उनके द्वारा जो है उनके बालों से भी चीजों को बनाया जा सकता है और उनके द्वारा बहुत सारी चीजों का बहुत सारी चीज प्राप्त किए जा सकते हैं, साथ साथ उनका खाने के लिए भी हो सकते हैं। इस तरह से मानव ने सोचा पशुपालन प्रारंभ किया और पशुपालन करने से एक फायदा और होता है कि
कृषि में भी पशुपालन का उसे फायदा मिलता है। इस तरह से मानव ने पशुपालन प्रारंभ किया। अच्छा, पशुपालन में मानव ने सबसे पहला कौन सा पशुपालन किया था? सबसे पहले मानव ने कुत्ते का पालन किया था। उसके बाद से कुत्ते, फिर गाय और धीरे धीरे दूसरे जानवर, भेड़ इत्यादि जानवरों का वो पालन प्रारंभ किया था। अच्छा, तीसरा नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि क्या थी? पहिए का निर्माण। पहिए का निर्माण नवपाषाण काल में मानव ने पहिए का निर्माण करना भी सीख लिया। इस काल में मानव ने पहिए का निर्माण किया। इससे सामान को, चीजों के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हुई। तो नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही पहिए का निर्माण। अच्छा, नवपाषाण काल में अगली उपलब्धि ये थी बर्तनों का निर्माण। नवपाषाण काल में मानव ने बर्तनों को बनाना सीख लिया नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में मानव बर्तन बनाने लगा, जिनकी सहायता से वो खुद अपने भोजन करने के लिए बर्तन बनाया और संसाधन के लिए बर्तनों का निर्माण किया। ऐसा होता था कि प्रारंभ के समय चाक का आविष्कार तो नहीं हुआ था जिस पे बर्तन बनते हैं, जो चाक होता है कुम्हार के चाक की तरह, लेकिन बर्तनों को बनाना मानव सीख गया। इतना ही नहीं, इन्हें पकाना भी सीख गया था। तो इस तरह से मानव ने इसका बर्तनों को बनाया और इसी काल में ही चाक का भी आविष्कार होता है, नवपाषाण काल में ही। और इस प्रकार मानव पूर्णतः बर्तन बनाने में सक्षम हो गया। तो इस तरह से मानव नवपाषाण काल से ही व्यापार आदि भी प्रारंभ कर देता है और मानव अपने विकास पथ पर अग्रसर हो जाता है। तो इस तरह से आज हम आप लोगों को पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में एक संक्षिप्त वर्णन किए हैं। इसे आप पूरा देखे होंगे, क्लियर समझेंगे, तो इससे जो प्रश्न बनते हैं उन्हें आप खुद लिख लेंगे और कुछ चीज़ों को बना के भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियोज़ को शेयर भी करें। थैंक यू।